हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तहरीम खान क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर मेरा था काफ़ी दिनों बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लास्ट लेक्चर मैंने छोड़ा था जो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम देख रहे थे। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और जैसा कि अभी अलीगढ़ जामिया और BHU के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं स्कूल्स के, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स के, उसी के कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उनको कवर किया है और कुछ एक दो उसी टाइप के हमने लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है, इसने क्या कहा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other number. What are the numbers? यानी आप यूं समझने की कोशिश करें बेटा कि ये कह रहा है कि कोई एक पॉजिटिव नंबर है और वो पॉजिटिव नंबर जो है किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर्स का 5 टाइम्स है। ठीक, एक नंबर है और एक दूसरा नंबर है, तो एक नंबर दूसरे का क्या है 5 टाइम है। अब आगे इसमें कंडीशन क्या दे रहा है आपको कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम जो हमारे पास दोनों नंबर है उन दोनों नंबर्स में हम 21 ऐड कर दें, 21 ऐड कर दें तो क्या होगा, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, तो एक नया नंबर हमें मिलेगा और वो नया नंबर जो होगा दूसरे नए नंबर का क्या होगा, ट्वाइस होगा, दूसरे नए नंबर का ट्वाइस होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो कहा क्या जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको समझा दूं, जैसे कि उसने क्या कहा है कि वन ऑफ द पॉजिटिव, यानी कोई पॉजिटिव नंबर है, मान लो कोई पॉजिटिव नंबर P है और कोई दूसरा एक और नंबर है जिसको मैं अभी सवाल नहीं लगा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो Q है। कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लिए, सवाल खुद ब खुद लगा लोगे। एक नंबर P है, एक नंबर Q है। अब इन दोनों के बीच में उसने रिलेशन क्या बताया, हमको बोला है a पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी एक नंबर इसमें से दूसरे नंबर का 5 टाइम है। मान लीजिए कि P Q का 5 टाइम है या Q P का 5 टाइम है, दोनों में से किसी को आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहली कंडीशन, पहली शर्त ये, पहला रिलेशन ये दिया। अब आगे क्या कर रहा है कि इफ 21 इज एडेड बोथ द नंबर्स, अगर मैं 21 दोनों ही नंबर्स में ऐड कर दूं, तो एक नंबर हमारा P है, इसमें 21 ऐड कर दें, और दूसरा क्या है Q है, दूसरा Q है, इसमें भी 21 ऐड कर दें। तो पहले जो नंबर्स हैं वो P और Q है, जब दोनों ही नंबर्स में हम 21 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां भी एक नया नंबर मिलेगा और यहां भी एक नया नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहां पर ये जो मुझे नया नंबर मिलेगा Y और यहां पे जो नया नंबर मिलेगा Z। ठीक, अब फाइनल स्टेटमेंट में जो उसने कहा है कि both added 21 both the numbers, then one of the new numbers becomes, एक जो नया नंबर आएगा दूसरे नंबर का 2 गुना होगा। यानी जब स्टार्टिंग में हमने नंबर्स टेक किए थे तो उनका जो रिलेशनशिप था एक दूसरे का 5 टाइम था। हमने उसमें क्या किया, 21 दोनों में जब ऐड किया तो अब जो रिलेशनशिप आ रही है दोनों नंबर्स के बीच में वो आ रही है 2 टाइम्स, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है व्हाट आर द नंबर्स, यानी वे ओरिजिनल नंबर्स कौन से हैं जिनके साथ ये कंडीशंस अप्लाई की जाए तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो इस चीज को देखते हैं सही तरीके से कि पहले बाय कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाएंगे और जुगाड़ भी बाद में देखेंगे। लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स, हमने लेट कर लिया, जिस पॉजिटिव नंबर की बात इन्होंने की है वो क्या है, एक्स है। ठीक, अब दूसरे नंबर की बात की है तो उस दूसरे नंबर को भी लेंगे एंड अदर
नंबर बी। अदर नंबर यानी क्या बोला है, एक नंबर है और दूसरा नंबर उसका 5 टाइम है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा भाई, इसी को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो दूसरा नंबर। ठीक, ये चीज हमने कर लिया, ये लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, उसने दो कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है वो देखते हैं। कंडीशन 1 ये है, कंडीशन 1 ये है कि दोनों में बोल रहा है कि दोनों ही नंबर में 21 ऐड करना है। x प्लस 21 एंड 5x प्लस में 21। ठीक, कंडीशन 2 ले ले या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे बेहतर कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे वो देखेंगे। ATQ शॉर्ट में लिखते हैं, इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो कहा गया है कि जब 21 दोनों नंबर्स में ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग नया नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, उसका 2 गुना होगा। तो यानी पहले देखो कि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, x प्लस 21 इक्वल्स टू 5x प्लस 21। हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशन बताया गया है कि इसमें से एक नंबर दूसरे का क्या है, 2 गुना है। यानी ये वाला नंबर 5x प्लस 21 x प्लस 21 का 2 टाइम्स है। तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म है। अब जैसे कि नॉर्मल लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ट्रांसपोज मेथड से, वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x 42 इज इक्वल टू 5x प्लस में 21। वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, 5x प्लस में 2x इज इक्वल टू 42 माइनस में 21, 42 माइनस में 21। तो 5x माइनस में 2x इज इक्वल टू 5x माइनस में होगा, सॉरी देखिए जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, वो यूं देख लो। ट्रांसपोज जब करेंगे तो यूं होगा कि 42 माइनस में 21 इज इक्वल टू 5x माइनस में 2x, क्योंकि ट्रांसपोज का रूल हमें पता है कि जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन होता है लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में करने पर। ठीक, 5x माइनस में 2x 3x इज इक्वल टू 42 माइनस में 21 21, x is equals to 21 upon में 3, that means x is equals to 7। आपका जो ओरिजिनल पॉजिटिव नंबर, जो पहला नंबर है वो कितना है बेटा, 7। कितना है, 7 है। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 10। आप लिख दें फर्स्ट पॉजिटिव 35। ओके, तो दोनों नंबर हमें कौन कौन से मिल गए, एक तो हमें मिला 7 और दूसरा मिला 5। एक बार क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखो उसने क्या कहा था कि जो नंबर है दोनों में जो रिलेशन है एक क्या है दूसरे का 5 टाइम, ये 7 ये 35, तो 7 5 जा 35। दूसरी कंडीशन क्या है वो देखो, क्रॉस चेक कर लो, बस काम करते हैं। अब क्या कहा है कि दोनों में 21 ऐड करना है, ऐड कर लो दोनों में। तो 21 28 हो जाएगा और इसमें ऐड करेंगे 5 1 6 3 2 5 56। अब जब इसमें दोनों में 21 हमने ऐड किया तो जो रिजल्टेंट नंबर आ रहा है, एक नया नंबर आया 28 और दूसरा नया नंबर आया 56। और इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर हम देखें तो जो यहाँ पर कहा गया है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर। वही चीज दिख रही है, 28 क्या है 56 का हाफ है या 56 28 का ट्वाइस। ओके, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कई बार। जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 2023-24 वाले टर्म में आया हुआ था, उस क्वेश्चन को मैं टेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये लास्ट ईयर, जैसा पहले मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूं, लास्ट ईयर ये AMU क्लास 9 एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, और एज इट इज सेकेंडरी चीज क्लास 8 के लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के
एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्ट जैसा एनसीईआरटी में था वैसा ही यहां पर भी पूछा गया था। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट the resulting new number is greater than the original number by 27. what is the 2 digit number? समझो यूं क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास 12 एक नंबर है, ये एक 2 डिजिट का नंबर है। तो अब यहां पर उसने क्या कहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी इसके दोनों डिजिट्स का सम कर दिया जाए। जैसे कि 1 प्लस में 2 हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। तो ऐसे ही कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम कितना है? 9। ओके, अब आगे फिर क्या कह रहा है? When we interchange the digits, इंटरचेंज का क्या मतलब है? इनकी पोजीशन को चेंज कर देना। जैसे कि ये अभी 1 जो है 10th प्लेस पे है, 2 1st प्लेस पे है, तो इंटरचेंज करने पर क्या होगा कि 2 10th प्लेस पे हो जाएगा और 1 1st प्लेस पे हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि when we interchange the digits it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। तो इंटरचेंज करने पर जो रिजल्टिंग नया नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा हो जाता है। तो हमको पता करना है कि वह ओरिजिनल नंबर कौन है, ठीक है ना। आइए देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, हम कैसे लगाएंगे। लेट करेंगे वंस डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि उसका जो वंस डिजिट है वो कितना है बेटा? एक्स है। तो जब वंस डिजिट हमको मिल गया तो टेंस डिजिट ऑब्वियसली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वंस डिजिट और टेंस डिजिट का सम हमें 9 दिया गया है। जैसे कि हमसे कहा जाए कि कोई 2 नंबर हैं, उन दोनों का सम 15 है और उसमें से एक 7 है, तो बताओ सेकंड वन कौन है? सो इजी, हम क्या करेंगे उसके सम में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे तो दूसरा हमें मिल जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी तो है कि दोनों डिजिट का सम 9 दिया गया है, एक हमने लेट कर लिया कि एक x है, तो दूसरा ऑब्वियस क्या होगा? 9 माइनस में x। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर टेंस डिजिट ऑफ द नंबर b 9 माइनस में x। ओके, ये तो हमने उसके डिजिट्स को लेट किया है, ठीक। अब यहां पर ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर एज, जो हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ यूं होगा, अब ये देख करके थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी, इस चीज को भी मैं एलोबरेट कर दे रहा हूं, एक एक चीज छोटी छोटी चीज बताए दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट पकड़ लेगा, कभी परेशान नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या लिखा था? 12 लिखा था, 12 लेंगे थोड़ा परेशान होंगे। दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि मैं ले लूं 54, तो 54 डायरेक्ट नहीं बना होगा। कैसे बना होगा? देखो, हमने वंस और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ी होगी, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखो, यहां पर 5 की प्लेस है 10, तो 10 इंटू में 5 और प्लस में 4 की प्लेस है 1, तो 4 इंटू में 1, तो 10 इंटू 5 प्लस में 4 तब जाकर के 54 हुआ है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो लेट किया है इसका वंस डिजिट नंबर और टेंस प्लेस का नंबर फाइंड आउट किया है, ना कि उस नंबर को डायरेक्ट मैंने लेट किया है। एक्स नंबर नहीं मैंने लेट किया, मैंने वंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट को लेट किया है। तो उस हिसाब से जब डिजिट को लेट किया है तो नंबर फॉर्म करने के लिए कुछ इस तरीके से नंबर हमारा फॉर्म हो। तो अब टेंस प्लेस वाला नंबर हमारा है 9 माइनस एक्स, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस में एक्स। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 90 माइनस में 10x प्लस में x इज इक्वल्स टू 90 माइनस में 9x। ओके, ये हमारा ओरिजिनल नंबर, आप चाहे इसको भी मान सकते हैं या ओरिजिनल नंबर आपका 90 माइनस 9x भी है। ओके, अब
अगला स्टेप इसने क्या कहा, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, वंस वाली डिजिट को टेंस डिजिट बनाना है, टेंस वाली डिजिट को वंस डिजिट बनाना है। तो यहां पर लिखेंगे नाउ इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो अब इंटरचेंज करेंगे, वंस डिजिट x थी तो ये टेंस डिजिट बन जाएगी, 10x अब प्लस में 9 माइनस में x, ये टेंस डिजिट थी तो ये वंस डिजिट बन जाएगी। थोड़ा भी इसको भी सॉल्व कर ले तो 10x प्लस में 9 माइनस में x, 10x माइनस x 9x प्लस में 9, ये हमारा क्या आ गया, न्यू नंबर, रिजल्टिंग नंबर, यानी जब डिजिट को इंटरचेंज हमने किया तो ये रिजल्टिंग नंबर है। ओके, अब ये सब करने के बाद जो हमारी कंडीशन डेवलप होती है वो कंडीशन देखते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा कुछ करने के बाद क्या हो रहा है, द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी रिजल्टिंग नंबर जो आ रहा है ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं यूं लिख लूं कि 90 माइनस में 9x इज इक्वल्स टू 9x प्लस में 9। ठीक, ये सही नहीं है क्योंकि खुद ही कह रहा है ये क्या है, हमारा न्यू नंबर है, ये ओरिजिनल है, तो न्यू नंबर ओरिजिनल से 27 ज्यादा है। तो अब क्या कर दें हम, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या तो इधर 27 ऐड कर दिया जाए या इधर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो सब्सट्रैक्ट कर दो 27। ओके, अब ये हमारा हो गया। आगे चलो बढ़ते हैं। तो 90 माइनस में 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 9 माइनस में 27। तो 90 माइनस में 9x इज इक्वल टू 9x और माइनस में 18। ठीक, अब देखो ट्रांसपोज कर लें तो क्या होगा, 9x प्लस में 9x इज इक्वल टू 90 प्लस में 18, 9x 9x 18x इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 108 बाई 3 6 x इज इक्वल टू 6 ऑब्टेन हुआ। हमें क्या मिला, x की वैल्यू 6 मिल गई और x है क्या हमारा, वंस डिजिट है, हमारा क्या है, वंस डिजिट है। और हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा क्या, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर क्या है। यहां पर लिखेंगे 10 ओरिजिनल नंबर इज, कितना है भाई, ओरिजिनल नंबर हमारा है 90 माइनस में 9x, 90 माइनस में 9 इंटू में 6, 90 माइनस में 54, दैट्स मीन्स 36। यही हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओके, क्लियर है, जिस नंबर की बात की गई थी इस क्वेश्चन में वो नंबर यही है। ठीक, अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। पहले कंडीशन उसने क्या दी थी कि दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है, 3 प्लस में 6 9, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या किया है कि डिजिट्स को जब इंटरचेंज करेंगे, डिजिट्स को जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा हो जाएगा। अभी 36 है, 36 के डिजिट को इंटरचेंज करेंगे 63, तो 63 माइनस में 36 करने पर कितना आना चाहिए आपका, 27 आना चाहिए। जी आ रहा है, तो बिल्कुल आपका सवाल सही लगा है। अब मैं इसका एक तरीका और अख्तियार करता हूं, इतना लंबा, भाई कंपटीशन एग्जाम है और कंपटीशन में इतना टाइम में लगाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो तरीका क्या, पहले तरीका आपको समझा दिया है कैसे करना होता है। अब देखो इसके ऑप्शन से ही आप चीजों को लगा सकते हो। कैसे, जब आप इस तरीके को जानते होगे, आप बाई मेथड लगाना आपको आता होगा तो ही आप ऑप्शन से पकड़ पाओगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। अब देखो जो उसने ऑप्शन दिए थे वो मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद फिर ऑप्शन से कैसे हम आंसर निकाल देंगे वो देखो। जैसे कि इसने जो ऑप्शंस दिए थे, पहला ऑप्शन था 63, दूसरा ऑप्शन था 36, तीसरा ऑप्शन था 45 और चौथा ऑप्शन था 54। देखो
तो हमेशा जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो। जो कंडीशन दे रहा है कंडीशन को ऑप्शंस पर अप्लाई करो और जो ऑप्शन पर वो कंडीशन अप्लाई ना हो रही उसे एलिमिनेट कर दो कि वो आपका आंसर नहीं हो सकता। आप सही आंसर मत ढूंढो, आप हमेशा गलत आंसर की खोज किया करो। इसने क्या कहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी इस डिजिट का सम 9 होना चाहिए। तो 639 369 459 549, यानी पहली कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। अभी तो चारों सही लग रहे हैं। आगे चलो। When we interchange the digits, it is found that the resulting number is greater than the original number. यानी अब क्या कह रहा है कि जब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो पिछले नंबर जो ओरिजिनल नंबर है उससे बड़ा होगा। समझो कितना बड़ा होगा वो बात की बात है, बड़ा होगा। ठीक, अब जब बड़ा होगा तो 63 को अगर मैं इंटरचेंज करूं 36 और 36 को करूं तो 63, 45 को करूं तो 54 और 54 को करूं तो 45। अब यहां से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन सा? पहला और लास्ट वाला, चौथा। क्यों? क्योंकि डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर ओरिजिनल नंबर से स्मॉलर नंबर में फाउंड हो रहे हैं। उसने क्या कहा, ओरिजिनल नंबर से बड़ा नंबर फाउंड होगा, और यहां देख रहे हैं 63 से 36 फाउंड हो रहा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। यहां पर 54 से 45 फाउंड हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचे दो में से कोई एक सही होगा। अब कैसे? देखो भाई 63, उसने बोला कि 27 ज्यादा होना चाहिए, तो 63 माइनस 36 करो, कितना होगा भाई? 27। जी हाँ, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर सही हो गया। इस तरीके से कर लेंगे आसानी से, इतना लंबा प्रोसीजर आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, ठीक। इसी क्रम में 2023-24 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूं कैसे करना होता है, वो भी देख लो। स्टूडेंट्स, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे वो एक ये था कि द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी फिर कोई 2 डिजिट का नंबर है और पिछली बार क्या बोला था, उनका सम कितना है? 9। इस बार डिफरेंस दे रहा है, डिफर बाय डिफरेंस, डिफरेंस लिखा जाए, डिफर लिखा जाए, यानी इस बार क्या है, दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है, यानी एक में से दूसरे डिजिट को अगर सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, अब आगे कह रहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया, द रिजल्टिंग नंबर इज, और जो रिजल्टिंग नंबर आए इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। इस बार क्या करना है कि डिजिट्स को इंटरचेंज करना है और इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर मिलेगा उस और नए नंबर को ओरिजिनल नंबर, यानी न्यू नंबर एडेड टू ओरिजिनल नंबर, देन वी गेट 143, यानी न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर को ऐड करने पर आपको जो सम मिलेगा 143 मिलेगा। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, हमको फिर वही फाइंड आउट करना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। पहले सिस्टम देखते हैं फिर देखेंगे फ्री। लेट वंस डिजिट ऑफ द नंबर बी वाई, जरूरी नहीं है आप एक्स ही लेट करेंगे, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। अब एक वाई है, ठीक, वंस डिजिट वाई है, तो अब दूसरा क्या दे रहा है? डिफरेंस दिया है भाई। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप टेंस डिजिट y माइनस 3 करेंगे तो भी मिलेगा और y प्लस 3 करेंगे तो भी मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम क्या ले लें कि इस तरीके से कर लें कि जो आपका वंस डिजिट को ग्रेटर मान ले या टेंस डिजिट को किसी एक को मान ले कि आपका बड़ा होगा, देयरफॉर टेंस डिजिट ऑफ द नंबर b y माइनस 3 नेगलेक्ट किया, जो टेंस डिजिट है वो कितना है? y माइनस 3। ओके, अब यहां पर देखते हैं। सो ओरिजिनल नंबर on as
10y माइनस 3 प्लस में y। और सॉल्व करोगे इसको, 10y माइनस में 30 प्लस में y, 11y माइनस में 30, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। अब यहां पर नाउ इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नाउ interchanging the digits we get, क्या मिलेगा? इंटरचेंज करेंगे 10y प्लस में y माइनस 3, 10y प्लस y माइनस 3 यानी 11y माइनस 3, ये ओरिजिनल नंबर है। ओके, अब क्या कहा गया क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कहा गया है कि ओरिजिनल नंबर को न्यू नंबर में ऐड करना है। तो यहां से देखो 11y माइनस में 30 प्लस में 11y माइनस में 3 इज इक्वल टू 143, यानी ये ओरिजिनल नंबर आपका है। ये इंटरचेंज करने पर आपका रिजल्टिंग न्यू नंबर है। इन दोनों को ऐड करने पर 143 आना चाहिए। करके देखते हैं, 11y माइनस में 30 प्लस 11y माइनस में 3 इज इक्वल टू 143। 11y 22y माइनस 30 माइनस 33 143, 22y इक्वल टू 143 ट्रांसपोज करेंगे प्लस 33, 22y इज इक्वल टू 100 कितना? 66, 336 437 होगा, सॉरी 437 176, y इज इक्वल टू 176 अपॉन में 22। कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 22 8 सा 176 होता है। ओके, तो आपका वंस डिजिट क्या आ गया? 8। और हमसे पूछा क्या है? रिजल्टिंग नंबर पूछा है, सॉरी रिजल्टिंग ओरिजिनल नंबर पूछा है। तो आपका ओरिजिनल नंबर यही है, रख दो यहां पर 10। ओरिजिनल नंबर इज 11y माइनस में 30, 11 इंटू में 8 माइनस में 30, 88 माइनस में 30 इज इक्वल टू 58। यही आपका रिजल्टिंग नंबर। रिजल्टिंग नंबर क्या है? 58। ओके, समझ में आ गई बात? कंडीशन एक बार चेक कर लो। डिफरेंस उन्होंने क्या कहा था? 3 होगा। 8 माइनस 5 3, दोनों डिजिट का डिफरेंस 3 होगा, दिख रहा है। उसके बाद क्या कहा कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर जो रिजल्टिंग नंबर होगा और ओरिजिनल नंबर को ऐड करने पर 143 आना चाहिए। ओरिजिनल है 58, इंटरचेंज करेंगे 85, ऐड करो 8 5 13, 8 5 13 और 143 आ रहा है। ठीक, अब देखो ये बाई सिस्टम हुआ तरीके से कि बाई मेथड हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ये इस तरीके से। लेकिन एग्जाम में इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए इन्होंने जो ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शंस में हम फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करके आसानी से उस नंबर को फाइंड करते हैं। ऑप्शन इन्होंने दिए थे, पहला 36, दूसरा है 76, तीसरा है 58 और चौथा है 89। अब देखो पहली कंडीशन क्या है कि डिजिट्स का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। तो 6 माइनस 3 है भाई, ये भी पॉसिबल है। 7 माइनस 6 डिफरेंस 1 है, ये आंसर हो ही नहीं सकता, कैंसिल आउट। 8 माइनस 5 3 है, ये भी पॉसिबल है। 8 माइनस 9 9 माइनस 8 1, ये भी नहीं। तो इस बार पहली ही कंडीशन में आपके दो ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, पहली ही शर्त में कि उसने क्या कहा था? दोनों डिजिट का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो इसमें ही दो ऑप्शन आपके क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब बचे दो, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो यहां पर ऑनलाइन कंडीशन भी 3 दोनों का है। अब रिजल्टिंग नंबर जो आएगा उसको ऐड करने पर 143 आएगा। तो अभी जैसे मैंने किया 58 और 85, यहां से इनको ऐड करेंगे तो 143 आएगा। तो इस हिसाब से
लेकिन मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में 58 ना देकर के 85 दिया हुआ हो। क्या हो सकता है? अभी जैसे कि हमने लगाया, हमारा आंसर क्या आया है? 58 आया है, और इत्तेफाक ऐसा कि आंसर में 58 नहीं है, तब क्या करेंगे? तब भैया तब भी आपका आंसर 85 लगाना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वहां इन्होंने कुछ जस्टिफाई नहीं किया था कि उसमें वंस डिजिट क्या नाम है, टेंस डिजिट से बड़ी होगी या टेंस डिजिट वंस डिजिट से बड़ी होगी, तो वो हमने अपने हिसाब से लेट किया, तो उस वजह से ये थोड़ा सा एरर आ सकता है अगर उन्होंने कुछ जस्टिफाई वहां पर नहीं किया। हो सकता है कि उन्होंने जो आंसर दिया हो टेंस डिजिट को ग्रेटर माना हो, वंस डिजिट को स्मॉलर माना हो, तो वो अपने हिसाब से दिए हो, और हम लोग जस्ट उसका उल्टा कर जाएं कि वंस डिजिट को हम बड़ा मान लें और टेंस डिजिट को हम छोटा मान लें, तो वो हमारे हिसाब से, लेकिन आंसर दोनों लोगों का सही आएगा। अब ऑप्शन में देखने पर कोई एक ही दिया होगा, वो दोनों नहीं देंगे, ये तो पक्की बात है। अगर दोनों देंगे तो फिर तीसरा ऑप्शन भी आपको देंगे बोथ वाला, तो ये श्योर है कि वह एक ही ऑप्शन देंगे। तो जैसे आपका 58 आया, अब आपको लगा कि 58 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 58 को इंटरचेंज करने पर क्या आएगा? 85 आएगा, तो आप ऑप्शन 85 अवेलेबल है उसको टिक कर देंगे। इसका उल्टा आप क्वेश्चन लगाए, आपका 85 आ रहा है, ऑप्शन में इन्होंने 58 दे रखा है, तो भी घबराने की बात है, इंटरचेंज करिए, 58 आएगा 58 लगा दीजिए। थोड़ा सा ये इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब तक ये जस्टिफाई नहीं करेंगे कि टेंस डिजिट कैरेक्टर है या वंस डिजिट कैरेक्टर है, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगर वो कुछ ऐसा सिग्निफिकेशन दे देते हैं, सिग्निफिकेंट दे देते हैं कि वंस डिजिट स्मॉलर है या टेंस डिजिट स्मॉलर है, तो फिर डायरेक्ट वहां घबराने की कोई बात नहीं होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको चलना होगा, क्योंकि फिर वहां मनमर्जी नहीं चलेगी कि उन्होंने यूं कहा है हम यूं करेंगे, मनमर्जी नहीं चलेगी। यहां आप आजाद हो, यहां आजाद हो, इन्होंने कोई सिग्निफिकेंट नहीं दिया है, तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप वंस डिजिट को ग्रेटर लें या टेंस डिजिट को ग्रेटर लें। ओके, तो कुछ ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है जिसको मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। इसी टाइप का है वो क्वेश्चन, वो आपको होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है। नॉर्मली आप कोशिश करेंगे तो तुरंत लग जाएगा। आपको हिंट दे रहा हूं, होमवर्क है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। इन्होंने कहा है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। ठीक, इन्होंने क्या कहा है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, मान लो कि मैं ले रहा हूं 24, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इन दोनों डिजिट्स का जो रिलेशन है, यानी इसमें एक डिजिट दूसरे डिजिट का क्या है, 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स, यानी एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है। अब जो भी हो, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 24 का 3 टाइम्स तो नहीं है, बट जो क्वेश्चन में है वो होगा, यही कह रहा है कि एक डिजिट दूसरे डिजिट का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। अब आगे फिर क्या कह रहा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, वही प्रोसेस, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, और जो नया नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर में ऐड करने पर आपको 88 मिलेगा। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो लगाइएगा नॉर्मल जैसे अभी क्वेश्चंस लगाए हैं वैसे ही आपको लगाना है। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।